हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही थी जो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। वो चीज़ें हैं एक्चुअली कैसे मैं अपने आप को, अपने मूड को, अपने अपने को खुश रखती हूँ। कैसे मैं सोलफुल रहती हूँ। ऐसा नहीं है, इंसान हूँ। बहुत टाइम ऐसा आता है कि मूड्स बहुत ज़्यादा चेंज होने लगते हैं। कभी बहुत खुशी का अनुभव होता है तो कभी बहुत दुःख का अनुभव होता है। ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएशन होती रहती हैं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूँ और मुझे उस मोमेंट में उस पर्टिकुलर मूड को, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चेंज करना हो तो मैं क्या करती हूँ। तो अगर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो व्हाट आई डू, उस वक़्त अगर आप शांत होके बैठने का कोशिश करोगे, मेडिटेट करने का कोशिश करोगे, नहीं होगा। दिमाग में ना भट-भट चीज़ें आती रहेंगी। तो मैं क्या करती हूँ उस वक़्त, आई टेक अ वॉक। मैं अगर घर में हूँ तो घर में ही चलने लग जाती हूँ, या बाहर हमारी लॉबी है, लॉबी में चलो, नीचे हमारा वो है, लॉन है, कहीं पर भी आस-पास कुछ भी जगह मिल रहा है, आप वॉक करने लग जाओ। वो चीज़ें दिमाग में आपको हिट करेगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल जाओगे, बट कोई चीज़ तो आपको अफ़ेक्ट कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है। आप उन चीज़ों को जैसा है वैसा रहने देकर एक वॉक लेने चले जाओ। और जब आप वॉक लो ना, एकदम कोई फ़ोन नहीं लेना है, कोई हेडफ़ोन नहीं लेना है, कोई गाना नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट ऑब्ज़र्व करो, आस-पास के नेचर को ऑब्ज़र्व करो। ये पेड़, ये हवा, ये दीवारें, सफ़ेद दीवारें, उसी को देखो। यू विल ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल सेटल डाउन, यू विल काम डाउन। बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है, जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, उस वक़्त मैं जो करती हूँ वो है मेडिटेट। मेडिटेट मतलब क्या? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बाप रे! ओम करना है, ये है, वो है, कुछ नहीं करना आ रहा है, आप बस चुपचाप होके, शांत होके एक जगह बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांत होके बैठ जाइए। थोड़ी देर तो दिमाग बहुत घूमेगा, आँखें बंद नहीं होना चाहेगी, एक जगह शांत नहीं होना चाहेगा। लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप बैठे रहिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप कुछ सोचेंगे नहीं, आप कोई फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे, चाहिए तो फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो, लेकिन आधा घंटा यू विल बी सिटिंग विथ यू। आपको लग रहा है ना, क्या यार ये आधा घंटा मैं वेस्ट करूँगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन उस आधे घंटे को बचाने के लिए आप जो पूरा दिन काम करोगे ना, वो पूरा काम आपका अनप्रोडक्टिव हो सकता है अगर आपने वो आधा घंटा अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को नहीं दिया। तो आधा घंटा अपना दो, आराम से आप बैठ जाओ एक जगह पर जहाँ पर शांति हो, लोग बक-बक ना कर रहे हो, अपना फ़ोन हटा दो और चुपचाप सोचो, क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कुछ भी आंसर ढूँढने की कोशिश मत करो, क्योंकि आंसर अगर पता ही होता तो कन्फ्यूजन में पड़ते ही नहीं। चुपचाप बस ये सारी चीज़ जो हो रही है उसको दिमाग से हटाने की कोशिश करो, एक ब्लैंकनेस को लाने की कोशिश करो। एक वक़्त ऐसा आएगा जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। आस्ते-आस्ते ये बोल रहा है ना, जो दिमाग में बोल रहा है वो बोलती बंद हो जाएगी और फिर अपना ब्रीथ हमको सुनाई देगा। मतलब यू कैन फ़ील दिस, और जो रश चल रहा था ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और उस आधे घंटे के बाद व्हेन यू विल कम बैक टू योर वर्क, व्हेन यू विल कम बैक ना, आप समझोगे, आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ, वो है, अगर मान लो कोई भी चीज़ कहीं पर भी लिखी हुई हो, वो बुक में लिखी हो सकती है, मैगज़ीन में हो सकता है, न्यूज़पेपर में हो सकता है, आई जस्ट रीड। मैं बचपन से ही ना, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब इतना था कि हमारे वक़्त में ना, जो खाने की चीज़ें होती थी वो छोटे-छोटे पेपर के ठोंगा कहते थे, ठोंगे में आती थी। तो मैं वो ठोंगे में भी क्या लिखा हुआ है, आई यूज्ड टू रीड। कोई अगर प्रोडक्ट आ गया, टूथपेस्ट हो गया, कुछ भी, उसके लेबल में क्या-क्या लिखा है, वो करते-करते एक दिन मैंने साबुन का टीएफएम समझ में आया था, तब तो गूगल भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो वो मेरी आदत है। तो ये आदत ना बहुत अच्छी एक आदत है। आप लोग भी, मतलब मैं बोलूँगी, जो भी कोई करता है ये, उसको ये फ़र्क पता चलेगा। यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग। ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक बुक्स खरीदना है, अरे बाप रे! मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए, बुक्स चाहिए, ये है, वो है, कुछ नहीं चाहिए। आपके सामने न्यूज़पेपर है, आपके सामने मैगज़ीन है, आपके सामने कुछ भी है, आप बस पढ़िए, आपको पता चलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको यूनिवर्स भी दिखाने की कोशिश करती है, तो वो सारी चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो। जब आप चलोगे नेचर में, जब आप शांत होके सोचने का, समझने का वक़्त दोगे अपने आप को, जब आप आस-पास की सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको काफ़ी सारे यूनिवर्स के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएँगे। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कुछ अच्छी बुक्स
बुक्स पढ़ोगे और अच्छी चीज़ें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आर्टिकल्स पढ़ोगे, ब्लॉग्स पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा आपको काफ़ी सारा नॉलेज आने लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया की जानने लगोगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ है जो आपने पढ़ा, सारा दिन आपका कैसा गया, क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को ना आप नोट्स बनाना शुरू करो। मैं बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आई आई मेंटेन अ डायरी। मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ। इस डायरी में ना आई ऑलवेज़ कीप दिस विथ मी, क्योंकि कब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, कब मैं क्या सोच रही हूँ, वो मैं मतलब घर जाके लिखूँगी ऐसा वाला चीज़ मैं नहीं रखती हूँ। आई ऑलवेज़ कैरी दिस इन माई ऑफ़िस बैग। तो उस डायरी पे कभी भी कुछ भी समझ में आ रहा है या कुछ भी एक्सपीरियंस अपना है या कुछ पढ़ा, कुछ अच्छा लगा या फिर कोई कंटेंट देखा अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगता है ना, आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग, जर्नलिंग, लिखती रहती हूँ। और वो लिखने के बाद ना व्हेन आई गो बैक एंड आई रीड ना, कुछ चीज़ें होती है कि हाँ ठीक है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बहुत सी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया है उन चीज़ों ने। तो इस तरह से लिखने से बहुत हेल्प होता है। हमारे लाइफ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ये पहले का ज़माना नहीं है कि वो जो 4 किताबें मेरे सामने रखी हुई है, उन्हीं 4 किताबों से हमको सीखना है। ये ज़माना है जहाँ पे मेरे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। आज मैं यहाँ बैठे हुए क्रोशिया भी सीख सकती हूँ, आज मैं यहाँ बैठे हुए कुकिंग भी सीख सकती हूँ और मैं कुछ अच्छी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकती हूँ, टैरो भी सीख सकती हूँ, मतलब कुछ भी सीख सकती हूँ। जहाँ भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो सीख सकती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट टूल है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फेसबुक में देखना काफ़ी सारे कोर्सेज़ आते रहते हैं, 199, 299, जस्ट एक दिन का वर्कशॉप। मैं वो लेती हूँ, मैं देखती हूँ, जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या है, क्या नहीं है। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है, अगर इसको कंटिन्यू किया जाए, तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आर्ट को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि हम जब छोटे थे ना, तब हमारे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे आर्ट्स को ग्रो करने का ना कोई मौका नहीं था। या फिर कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं थी। तुम एक डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ, ओके। एक टीचर है सुबह से 4 घंटे पढ़ाता है, उसके बाद वो कुछ और काम करता है, लेकिन उसको और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी पिछले जनरेशन को। लेकिन इस जनरेशन में कब किसका काम कैसे चेंज हो जाए और कब कौन क्या सीख के दूसरे फील्ड पे चला जाए, यू नेवर नो। इसलिए आपको ना हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी सीखना है ना, उस पूरे प्रोसेस को बहुत फन बनाना है। अगर सीखने का प्रोसेस बहुत ही बोरिंग रहेगा तो 1-2 दिन के बाद स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वो बीच में ही आपका रुक जाएगा। और अगर 1 बार 2 बार 3 बार रुकता है ना, उसके बाद आप सीखना छोड़ दोगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखने के प्रोसेस को बहुत ही एक्साइटिंग बनाया जाए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप रीड कर रहे हो, आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बी कंसिस्टेंट। हमेशा आपने जो स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करना है, वैसे ही काम करते रहना है और कंसिस्टेंटली करना है। आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। जैसे आज मैं जब घर से निकली, आई वाज़ वेरी गेटिंग लेट, तो मुझे जल्दी से जाना था, तो मैं घर में वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ, तो मेरे पास थोड़े बहुत जो भी कुछ दिमाग में आता रहता है, आई कीप ऑन राइटिंग और मैं वही शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने आज गाड़ी में ही वीडियो बना ली। तो ये होता है, बीच-बीच में कंसिस्टेंसी छूट जाती है। शायद इस चीज़ से इम्पोर्टेंट ये सीखने को मिलता है हमको कि हमेशा कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, हमेशा जो चीज़ हम लोग शुरू किए उसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा भी हो, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा भी करें, तो भी कर सकते, तो हम लोगों को ना मतलब कोई भी रोक नहीं पाएगा। हम लोग फ़ास्ट ग्रो करेंगे, हर दिन ग्रो करेंगे, कल के दिन से आज का दिन और बेटर होगा। तो इस चीज़ को लेते हुए मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और इस सोच को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी इस सोच को लेके आगे बढ़े। हर रोज़ कुछ पढ़े, हर रोज़ कुछ लिखे, हर रोज़ वॉक करे, हर रोज़ मेडिटेट करे, हर रोज़ कुछ नया सीखे और अपने हर रोज़ को बहुत ही खूबसूरत बना के वो प्रेज़ेंट करे। क्योंकि दिस इज़ द प्रेज़ेंट एंड वी हैव टू प्रेज़ेंट आवरसेल्व्स this beautiful present. Okay, bye. Take care.